हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीता को कुकिंग का बहुत शौक था, जिसके चलते जहां बहुओं के आने के बाद सासें किचन में कदम नहीं रखती थी, वहीं मीता हर टाइम का खाना बनाती, क्योंकि उसकी बहू शालू बाहर जॉब करती थी। एक दिन छुट्टी वाले दिन सभी हॉल में बैठे फोन चला रहे थे, तभी मीता सबके लिए पिज्जा बनाकर लेकर आती है, जिसे देखते ही उसकी भतीजी रेनू बहुत खुश होती है। बुआ जी, आपने तो आज की सुबह ही बना दी पिज्जा बनाकर। बहुत दिनों से मन कर रहा था पिज्जा खाने का, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। कभी तो सच बोल दिया कर। आए दिन जब भी देखो तुझे लेने के लिए, जब भी कॉलेज के सामने पहुंचो तो मैडम दोस्तों के साथ पिज्जा खाते हुए नजर आती हैं और बोल रही हैं कि बहुत दिन हो गए पिज्जा खाए हुए। भैया, आप हमेशा मेरी इंसल्ट क्यों करते रहते हो? कभी तो मेरी भी साइड से बोल दिया करो। तो फिर तू झूठ मत बोला कर, जहाँ झूठ बोलेगी वहीं फंस जाएगी। अब रहने दो भैया, वरना अगर मेरा मुंह खुल गया तो आपकी छुट्टी खराब हो जाएगी और कमरे से बाहर नजर आओगे आप। क्यों रेनू, इन्होंने ऐसा क्या किया है जो मुझे इनके साथ ये सब करना पड़ेगा? अरे ये तो पागल है शालू बेबी, तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो। इसकी तो आदत है मजाक करने की। सही बात है, लोगों को अपने पड़ोस की लड़कियों को लिफ्ट देने की आदत हो रही है आजकल। तो अगर मुझे भी थोड़ा मजाक करने की आदत पड़ रही है तो इसमें बुरा क्या है? क्या बोला तुमने रेनू? पूरी बात बताओ, ये किसको लिफ्ट देते हैं? किसी को नहीं बेबी, जाने दो इनको। इसकी बात पर क्या ही ध्यान दे रही हो तुम। राजीव के लाख समझाने के बाद भी शालू मानने को तैयार नहीं होती और रेनू की बात को पकड़कर बहस करना शुरू कर देती है। उनको लड़ता हुआ देखकर रेनू मन ही मन बहुत हंसती है। तभी मीता दोनों को डांट कर चुप करवाती है। क्या बहू, सुबह सुबह तुम दोनों ने कचकच लगा रखी है। मैं इतने प्यार से सबके लिए पिज्जा बनाकर लाई हूँ। तारीफ करना तो छोड़ो, किसी ने ठीक से देखा तक नहीं। माँ, मैंने थोड़ी ना लड़ाई शुरू करी है, लड़ाई तो रेनू ने शुरू करी है। बिना बात के जब देखो मुझ पर शक करती रहती है। माँ जी ये शक करने का मौका देते हैं, तभी मैं इन पर शक करती हूँ, वरना मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो मैं इनसे लड़ूंगी। अब शांत हो जाओ तुम दोनों बस। माँ जी पहले इनसे पूछिए कि ये पड़ोस की लड़कियों को लिफ्ट क्यों देते हैं? क्यों नहीं सुनते हैं मेरी बात? अगर मैं अपने किसी पड़ोसी से लिफ्ट मांगू तो इनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और इनके लिए आम बात है। राजीव, ये गलत है। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। पड़ोसियों का कोई भी भरोसा नहीं है। बिना किसी बात के साथ में नाम जोड़ देंगी तो इंसल्ट हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है माँ, आगे से ध्यान रखूंगा। अब तो तुम खुश हो ना? अब तो गुस्सा छोड़ दो। चलो माँ का बनाया हुआ पिज्जा टेस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके माय डार्लिंग, अब आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। राजीव की बात सुनकर शालू अपना गुस्सा छोड़ देती है और सभी पिज्जा खाने के लिए बैठ जाते हैं। पिज्जा खाते हुए राजीव के मुंह में खजूर पड़ जाता है, जिस पर वो कहता है, मैं आपको कितनी बार बोल रहा हूँ कि मेरे लिए खजूर पिज्जा मत बनाया करो। मीठा मीठा सा लगता है, कोई टेस्ट ही नहीं आता मुझे तो इसमें। शायद आप भूल जाते हैं मेरी सास खजूर पिज्जा की शौकीन सास है। उन्हें इससे अच्छा कोई पिज्जा लगता ही नहीं है। लेकिन भाभी, इसे डालने से पिज्जा का स्वाद मीठा हो जाता है क्या? और पिज्जा तो नमकीन होता है ना? तो क्या हुआ, तुम सबने खट्टी मीठी नमकीन नहीं खाई, ढोकला नहीं खाया? जब हम ये सब नमकीन खा सकते हैं तो पिज्जा नमकीन और मीठा दोनों मिक्स करके क्यों नहीं खा सकते हैं? क्या बात बोली बहू तूने। मैं भी इन लोगों से यही कहने वाली थी, लेकिन इन्हें तो हमेशा बस खजूर पिज्जा की इंसल्ट करना ही आता है। हर बार आधा खाकर छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं माँ जी, इनको छोड़िए, मैं आपके साथ खजूर पिज्जा खाऊंगी। जहाँ एक तरफ रेनू और राजीव आधा पिज्जा खाकर छोड़कर चले जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ शालू अपनी सास के साथ मिलकर खजूर पिज्जे को एंजॉय करते हुए खाती है। तभी राजीव उसे आवाज देता है, शालू 1 मिनट रूम में आना प्लीज, मुझे कुछ काम है तुमसे। आती हूँ, 1 मिनट रुकिए। माँ जी लाइए, मैं अभी सफाई में आपकी हेल्प करवा देती हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी। नहीं बहू, तू जा, वरना वो तो पूरा घर सर पर उठा लेगा। मैं इसे साफ कर लूंगी, मेरी तो आदत है काम करने की। तू भी थोड़ा आराम कर ले जाकर, पूरे दिन तो ऑफिस में काम करती रहती है। जी माँ जी। शालू इतना कहकर रूम में चली जाती है और मीता साफ सफाई में लग जाती है। तभी उसकी नजर सोफे पर पड़े शालू के फोन पर जाती है। लो, ये तो फोन ले जाना ही भूल गई, दे देती हूँ, वरना कोई जरूरी फोन आ गया तो पता ही नहीं चलेगा। मीता फोन लेकर शालू के कमरे में जाती है और राजीव और शालू की बातें सुन लेती है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि तुम्हें तो खजूर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो फिर तुमने खजूर पिज्जा कैसे खा लिया?
राजीव जी, जहाँ लड़कियाँ ससुराल में आकर अपनी माँ को याद कर कर के रोती हैं, वहीं मेरी सास ने भी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। तो क्या मैं उनकी खुशी के लिए अपनी एक छोटी सी पसंद को नहीं बदल सकती हूँ? क्या बात है, सास के लिए इतना प्यार, मेरी तो आंखों में आंसू ही आ गए। बस करिए, ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब तुम्हें ये सब एक्टिंग ही लगेगी ना। प्यार मैं भी अपनी माँ से बहुत करता हूँ, लेकिन उसके लिए खजूर पिज्जा नहीं खा पाऊंगा। खाना तो पड़ेगा आपको। कब तक नहीं खाएंगे? जैसे माँ जी मेरी आदत बदल सकती हैं खजूर पिज्जा खाने की, वैसे ही आपको भी बदलने पड़ेगी। देखते हैं वो भी। दोनों की बातें सुनकर मीता मुस्कुराते हुए कमरे में जाती है और शालू को फोन देकर वापस आ जाती है। मीता आए दिन खजूर पिज्जा बनाती। उसकी खुशी के लिए सभी घर वाले जितना मन करता खा लेते और चले जाते। लेकिन मीता को ये चीज अच्छी नहीं लगती। तभी एक दिन रेनू अपनी फ्रेंड काजल के घर जाती है। बुआ जी, मुझे ट्यूशन जाने के लिए देर हो रही है, आप काजल को कुछ खाने के लिए दे दो, तब तक मैं हाथ पैर धोकर आती हूँ। बताओ काजल बेटी, क्या खाओगी तुम? मैं जल्दी से तुम्हारे लिए वही बनाकर लाती हूँ। बुआ जी, आप जो भी खिला देंगी मैं सब खा लूंगी। मेरे अंदर कोई नाटक नहीं है रेनू की तरह कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। आपने सुबह जो बनाया है ना, दे दो। बेटी, सुबह तो मैंने खजूर पिज्जा बनाया था, वही रखा हुआ है। क्या क्या बोला आंटी आपने? कौन सा पिज्जा? खजूर पिज्जा बोला। क्यों, क्या हुआ? तुम इतनी हैरान क्यों हो गई? क्योंकि आंटी जी, आज से पहले मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना। खाना तो दूर की बात है, अब तो मैं वही खाऊंगी। मुझे भी खजूर पिज्जा खाना है। वो तो ठीक है, लेकिन पता नहीं तुम्हें पसंद आए या ना आए, इसलिए तुम वो बताओ जो तुम्हें खाना है। खजूर पिज्जा खाना है, बस उसके सिवा और कुछ नहीं। काजल के कहने पर मीता उसे खजूर पिज्जा लाकर देती है, जिसे खाकर उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि उसका टेस्ट उसे कुछ अलग लगता है और वो मीता की बहुत तारीफ करती है। साथ ही अपनी मम्मी को टेस्ट करवाने के लिए पैक भी करवा लेती है। उससे अपनी तारीफ सुनकर मीता को भी खुशी होती है और वो कहती है, बेटी, तुम वो पहली लड़की हो जिसने मेरा बनाया हुआ खजूर पिज्जा खाया है और उसकी तारीफ भी की, वरना बाकी तो मेरे घर वाले मुंह बनाकर खाते हैं, लेकिन मैं बनाना नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि मुझे खजूर पिज्जा बहुत पसंद है। वो सब पागल है बुआ जी। वैसे अगर आप चाहती हैं ना कि वो भी आपके बनाए खजूर पिज्जा खाए, तो आप एक काम करिए, इस खजूर की चटनी बनाकर ना सॉस की तरह इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे हम पिज्जा बनाते समय सॉस लेते हैं ना, वैसे आप ये खजूर की चटनी का इस्तेमाल करके ना इसी खजूर पिज्जा भी बन जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन फिर इसके मिठास का क्या करेंगे? बुआ जी, चटनी बनाते समय इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल कर लीजिए, इससे उसका मीठापन भी कम हो जाएगा और खजूर पिज्जा भी बन जाएगा। सही कहा तुमने, तुम्हारे इस आइडिया को मैं एक बार अपना कर जरूर देखूंगी। थोड़ी देर बाद रेनू आती है और काजल वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन मीता काजल के बताए तरीके से सबके लिए पिज्जा बना कर लाती है और सबको खाने के लिए देती है। लेकिन उस दिन सभी पिज्जा की प्लेट साफ कर देते हैं खाकर, लेकिन किसी को ये नहीं पता चलता कि वो पिज्जा किस चीज का बना था। माँ, जैसा आपने आज पिज्जा बनाया है, यह पिज्जा बनाया करो, वो खजूर वाला पिज्जा मत बनाया करो। नहीं, मैं तो वही बनाऊंगी। तो फिर मैं नहीं खाऊंगा, तब आप मुझे मत कहना कि मेरा बनाया पिज्जा नहीं खाया। नहीं बोलूंगी क्योंकि तू खा ही वही रहा है खजूर पिज्जा। मीता की बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं और इस तरह से अपने खजूर पिज्जा बनाने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करके वो अपने साथ साथ सभी घर वालों को भी खजूर पिज्जा का शौकीन बना देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।